मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सब सिद्धे ध्रुमचलमणोवं गतिं पते होच्छामि समय पाउल मिडमो सुध केवली भणिदम ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवल कथित कहूँ समय प्रावर्त को अहो नमा समय साराए स्वानुभूत याचकात से चित स्वभावाए भावाए सर्वभावांतर चिदे अनंत धर्मस्य तथ्यं पश्यन्ति प्रतिगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां। यह श्री समय सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत आचार्य कुंद देव हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद देव हुए हैं। उन्होंने इसकी संस्कृत में टीका की है। दूसरे कलश की चर्चा अपनी चलती है। मंगलाचरण के रूप में इस मंगलाचरण में सरस्वती को नमस्कार करते हैं, है ना। प्रथम कलश में मंगलाचरण के रूप में इष्ट देव को नमस्कार किया गया। दूसरे कलश में सरस्वती यानी जनवाणी माता, सरस्वती यानी सम्यक ज्ञान, सरस्वती यानी केवल ज्ञान। तीन बातें अपन ने इस बात को समझी कि सरस्वती को जो नमस्कार किया गया है यानी सम्यक ज्ञान भी एक सरस्वती है, क्योंकि वह अपने शुद्धात्मा को देखता है। सम्यक ज्ञान अनंत धर्मों स्वरूप जो आत्म वस्तु है वह आत्म वस्तु को देखता है, इसीलिए सम्यक ज्ञान भी सरस्वती है। केवल ज्ञान भी प्रत्यक्ष रूप से उस शुद्धात्मा को देखता है, जानता है, इसीलिए केवल ज्ञान भी सरस्वती है। और द्रव सुत जो जिनवाणी है वह भी अपनी शुद्धात्मा को बताती है, इसीलिए जिनवाणी भी सरस्वती है। ये बात अपन ने पूर्व में बात जानी थी, क्यों सरस्वती को नमस्कार किया गया है ना। एक बार पुनः अपन पढ़ते हुए आगे इस पर भावार्थ पर विचार करेंगे। अनेकांतमयी मूर्ति जिसमें अनेक अंत धर्म हैं, ऐसा जो ज्ञान तथा वचन उस मयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो। क्या कहते हैं? जिसमें अनेक अंत धर्म हैं, अनेकांतमयी मूर्ति है ना, अनेकांतमयी मूर्ति, उसको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। अनेकांतमयी मूर्ति यानी अपने चेतन भगवान आत्मा की बात है ना। तो कहते अनेकांतमयी मूर्ति जिसमें अनेक अंत धर्म, अंत यानी धर्म है, ऐसा जो ज्ञान
ऐसा जो ज्ञान, उसको कौन जानता है? जो अनंत धर्म को रखे हुए है, तो कहते सम्यक ज्ञान जानता है। हम्म। परोक्ष रूप से सम्यक ज्ञान जानता है उस आत्मा को जिसमें अनंत धर्म है, और प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञान। ज्ञान में दो बातें लेना, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान उस अनंत धर्मात्मक जो वस्तु आत्म वस्तु है वह उसको जानता है, और केवल ज्ञान तो है ही, है नी। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। प्रत्यक्ष रूप से वह केवल ज्ञान जानता है, इसलिए ज्ञान में दो बातें आ जाएंगी, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान। है वह अनेकांत मूर्ति स्वरूप वस्तु को जानता है। और वचन उसमयी मूर्ति, है नी। वचन, वचन यानी द्रव्य, वचन यानी जिनवाणी, द्रव्य वचन भगवान की वाणी, वह भी क्या है, अनेकांतमयी मूर्ति को बताती है। समझ गए ना आप? जिनवाणी को भी यहाँ पर जो है नमस्कार किया गया, उसे भी यहाँ सरस्वती कहा गया। तीन बातें इसमें आ गई। सरस्वती को जो नमस्कार किया गया इस कलश में, तो सम्यक ज्ञानमयी मूर्ति वह भगवान आत्मा को जानती है, उसको भी नमस्कार। और जो प्रत्यक्ष रूप से अपने चैतन्य भगवान आत्मा अनंत धर्मों सहित है, वह तो जानता है, उसको भी नमस्कार। और जनवाणी माता सदैव अपने चैतन्य भगवान आत्मा को बताती है, इसलिए जनवाणी भी सरस्वती हो गया। ये बात यहाँ पर आई, जिसमें अनेक अंत धर्म हैं, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप रहो। समझे ना आप? सदा ही है जो भव्य जीवों को हमेशा का इस समय जो है आत्म कल्याण में निमित्त होती है, ऐसी जनवाणी माता सदैव जो है प्रकाशमान रहे, हैं इस दुनिया में बनी रहे। समझ में आया भैया? ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी सदा बने रहे, ऐसी भावना है। जो लोगों को जो है वस्तु स्वरूप को बताते रहे, हैं ऐसा केवल ज्ञान भी सदा बरतता रहे, प्रकाशित रहे। समझ गए नहीं आप? ऐसी भावना इसमें आई है, सरस्वती की बात, प्रकाश रूप हो। फिर कहते हैं अनंत धर्मणा प्रत्यगात्मन तत्वम, जो अनंत धर्मों वाला है। आत्म वस्तु जो है अनंत धर्मणा प्रत्यगात्मना तत्वम, कैसी है वह आत्म वस्तु? अनंत धर्म वाला, उसमें अनंत धर्म जिसमें रहते हैं उनकी चर्चा भी आएगी आगे, अनंत धर्म की बात। और परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। कैसी है वह चैतन्य आत्म वस्तु? तो वह बात आई कि परद्रव्यों से और परद्रव्य के गुण पर्यायों से, लेकिन आत्मा को छोड़कर बाकी सारे जो द्रव्य हैं सब परद्रव्य हैं। क्या? अपनी चेतन आत्म वस्तु जलल ज्ञान ज्योति अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को छोड़ के बाकी सब परद्रव्य। समझ में आए? परद्रव्य में क्या? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ, परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों हैं, उनके परद्रव्य और उनमें रहने वाले उनके गुण, उनकी शक्तियां और उनकी पर्यायों से भिन्न। समझ गए? ऐसा अपना चैतन्य भगवान आत्मा अनंत धर्मों सहित विराजमान है। तो कहते एवं परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न। परद्रव्य में क्या आया? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ और उनके निमित्त से जो अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जो विभाव रूप परिणतियां होती हैं, मोह राग देश के परिणाम होते हैं, उनसे भी भिन्न भगवान आत्मा एकाकार ज्ञानाकार रूप से विद्यमान वस्तु है। समझ गए आप? ऐसे आत्मा के तत्व को
ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण है। ऐसे आत्मा के तत्व को मतलब क्या है? तो कहते अर्थात क्या, असाधारण सजाती, असाधारण सजाती विजाती। सजाती में कौन आ गए, जब चेतन द्रव्य सब आ गए, है नहीं। असाधारण सजाती में कौन आ गए, जितने भी चेतन पदार्थ हैं। जगत के जितने भी चेतन पदार्थ हैं उसमें अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा भी सजाती में आ गए। ठीक है। और विजातीय, विजाति में अचेतन, विजाति में क्या लेना, अचेतन द्रव्यों से विलक्षण है। चेतन अचेतन पदार्थों से विलक्षण निज स्वरूप को, निज स्वरूप यानी अपने चैतन्य स्वरूप को वह मूर्ति अवलोकन करती है। इसे यहाँ पर जो है सरस्वती कहा गया है। यानी सम्यक ज्ञान अपने आत्मा को समस्त चेतन अचेतन पदार्थों से भिन्न, रागादिक से भी भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा को जानता है, वह सम्यक ज्ञान, वह भी सरस्वती। और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से उस आत्मा को जानता है, इसीलिए वह भी सरस्वती। और अपने आत्मा को बताने वाले द्रव्य शुद्ध वचन, जो अनेक धर्मों को बताने वाले भगवान की दिव्य ध्वनि द्रव्य शुद्ध, वह भी कैसे में बताती दिखाती है, तो वह भी सरस्वती। तो सरस्वती में तीन चीजें गर्भित हो गई हैं, है ना। क्या क्या हो गया, सम्यक ज्ञान अपने चेतन भगवान आत्मा को जानता है, इसलिए सम्यक ज्ञान की मूर्ति वह भी सरस्वती है। और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से वो अनंत धर्मों सहित भगवान आत्मा को जानता है प्रत्यक्ष रूप से, इसीलिए वह भी सरस्वती है। और भगवान की दिव्य ध्वनि द्रव्य शुद्ध जो अपने चेतन भगवान आत्मा के अनंत धर्मों को बताती है, इसलिए जिनवाणी भी सरस्वती है। तो और ये सदा जयवंत रहें, समझे आप। इस प्रकार से ये भावना यहाँ से भाई गई है। अब भावार्थ पढ़ लेते हैं अपन। पंडित जयचंद जी साहब ने इसका भावार्थ लिखा है, उसकी चर्चा पढ़ते हैं। यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है। लौकिक में जो बात चलती है कि सरस्वती, समझ गए ना आप, जैसे वो बीना लिए हुए हैं, समझ गए ना आप, तो वो यथार्थ सरस्वती नहीं है। सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, वह वास्तविक नहीं है, इसीलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है। सरस्वती किसे कहना, उसकी बात यहाँ पर, वास्तविक सरस्वती किसे कहते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर इस कलश में आई है। क्योंकि सरस्वती को नमस्कार किया गया ना, और वह सरस्वती सदा जयवंत रहे, क्योंकि लोगों के कल्याण में निमित्त होती है। सम्यक दृष्टि जीव भी निमित्त होता है। देशना लब्धि में आता नहीं, 5 लब्धियों में देशना लब्धि है ना, है नहीं। ज्ञानी का जो है उद्बोधन, है ना, और केवल ज्ञान, और माँ जनवाणी माता, ये सदा जयवंत रहे। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वो यथार्थ नहीं है, इसीलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है। यहाँ यानी इस कलश में, दूसरे नंबर के कलश में सरस्वती किसे कहना उसकी बात यहाँ आई है। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। क्या कहा जयचंद जी साहब ने, कि सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, समझ ना आप। उसमें भी ज्ञान में 2 चीजें आ गई, सम्यक ज्ञान आ गया और केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है, सम्यक केवल ज्ञान
समझ गए नहीं आप? वही सम्यक ज्ञान बढ़ता हुआ केवल ज्ञान परमात्मा है, पूर्ण हुआ है। तो कह रहे सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है, उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। केवल ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसीलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। और उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है। केवल ज्ञान उस अनंत धर्मों सहित भगवान आत्मा है, वह उसको प्रत्यक्ष जानता है, देखता है, केवल ज्ञान। और उसी के अनुसार जैसा भगवान वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, देखते हैं, केवली परमात्मा है ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत परजाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता है। तो केवल ज्ञान सदा बरतता रहे, उसे नमस्कार किया गया। और उसी के अनुसार सम्यक दृष्टि जीव भी है, सम्यक दृष्टि जीव भी सम्यक ज्ञान भी क्या वैसा ही जानता है जैसा केवली भगवान जानते हैं। कौन की बात कर रहे हैं? छदमस्त की बात कर रहे हैं। तो छदमस्त का ज्ञान भी, ज्ञानी का ज्ञान भी वैसा ही जानता है जैसा केवल ज्ञान जानता है उन पदार्थों को। बस केवली भगवान का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से उन वस्तुओं को जानता है, और सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से, समझ में आए भैया? छदमस्त जीव भी उन पदार्थों को जानता है, पर प्रत्यक्ष से नहीं, परोक्ष रूप से जानता है उन्हीं पदार्थों को। समझ में आया नहीं आप? इसीलिए वह भी जयवंत रहे, समझेगा नहीं आप? क्योंकि ज्ञानी रहेंगे तो वे अपनी आत्मा की बातें बताएंगे, ऐसी भावना है, समझेगा नहीं आप? तो वह सम्यक दृष्टि जीव भी, सम्यक ज्ञान भी है, वह भी सदा जयवंत रहे, क्योंकि वह भी आत्मा को जानता है। तो कहते हैं उसी के अनुसार, लिखा ना, उसी के अनुसार, केवल ज्ञान के अनुसार ही जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान आ गया ना, वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है। कैसे जानता है? यानी ज्ञानी का ज्ञान भी कैसा हो गया है? जैसा भगवान का ज्ञान है। वंदना समझ में आई? जैसा भगवान का ज्ञान है। भगवान का ज्ञान कैसा है? सकल द्रव्य के गुण अनंत परजाय अनंता, ऐसा भगवान का ज्ञान है। लेकिन उनका, भगवान का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से उन पदार्थों को जानता है, आत्मा को जानता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव का श्रुत ज्ञान जो है, सम्यक दृष्टि कहो, देशवृत्ति कहो, मुनराज कहो, सब छदमस्त ज्ञानी जीव कहो, क्या ऐसा श्रुत ज्ञानी, वे भी उस आत्मा को परोक्ष रूप से जानते हैं। समझ गया? इसीलिए वह भी सरस्वती का अभिमान है। उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसीलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। आगे ज्ञान में दो चीजें आ गई। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को जानता है, उनके प्रदेशों को, उनके गुण में रहने वाले उनके धर्मों को, एक एक धर्मों को। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, है नहीं? उनके अनंत धर्म भी हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञान जानता है। और उसी के अनुसार श्रुत ज्ञान, ज्ञानियों का ज्ञान है, वह भी कैसा, वह परोक्ष रूप से जानता है, इसीलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। एक दो बात आई। और द्रवसुत वचन रूप है। द्रवसुत यानी जनवाणी, समझे? द्रवसुत यानी जिनेन भगवान की वाणी, वह द्रवसुत कहलाती है। द्रवसुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है नहीं? क्योंकि भगवान आत्मा को बताती है, लोग समझ, जनवाणी माता से समझ के अपना कल्याण करते हैं। इसीलिए वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। इस प्रकार
इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। इसीलिए सरस्वती की वाणी भारतीय, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्याद पद से एक धर्मी में अवरोध रूप से साधती है, विरोध नहीं होता है, समझ नहीं आप। सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्याद पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है। धर्मी में अविरोध यानी विरोध नहीं होने देता है नहीं। इसीलिए सत्यार्थ है ये जो बताया गया है। सम्यक ज्ञान है, अनंत धर्मों को जानने वाला है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान, समझे। नित्य अनित्य एक अनेक है, ये उसके धर्म हैं वस्तु के। कितने ही अन्नवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा प्रकार अंत से स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है, समझे ना। अन्नवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा प्रकार से यह स्थापित करते हैं, बताते हैं, स्थापना करते हैं। वह वास्तव में सरस्वती नहीं है। यथार्थ में सरस्वती तो वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। जो बाहर में जिसे सरस्वती कहते हैं वह वास्तव में सरस्वती नहीं है। सरस्वती तो ये है सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान, माँ जनवाणी माता है। वह क्योंकि वस्तु स्वरूप को यथार्थ बताने वाली है, दिखाने वाली है, देखने वाली है। इसीलिए ज्ञान और वचन जो है वो वास्तव में जो है सरस्वती है, क्योंकि जैसा वस्तु है वैसा बताते हैं। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है नहीं? सो उसमें भी अनंत धर्म कौन कौन से हैं, अब उसकी बात करते हैं। आत्मा जो है अनंत धर्म वाला है, उसमें अनंत धर्म रहते हैं। अनेकांतमयी मूर्ति है ना भगवान आत्मा, तो वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वस्तु में अस्तित्व, वस्तित्व, प्रेमयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनित्व, मूर्तित्व, अमूर्तित्व इत्यादि धर्म तो गुण हैं, समझे आप। वस्तु है, कोई भी वस्तु हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब में अनंत धर्म है, समझे आप। चेतन के चेतन गुण होंगे, अचेतन के अचेतन गुण होंगे, समझे आप। तो वस्तु में अस्तित्व, वस्तु है ना, है, वस्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तित्व, अमूर्तित्व इत्यादि धर्म तो गुण हैं। गुण कहो धर्म कहो एक ही बात है। और उन गुणों को तीनों काल में समय समय परिणमन होना पर्याय है, समझे ना। और उनके हर समय परिणमन होना, उन्हें पर्याय कहते हैं। उन गुणों का तीनों काल में यानी भूत भविष्य वर्तमान गुण है, तो उनके परिणमन भी है। बिना परिणमन के तो कोई गुण होता नहीं है, समझे नहीं आप। तो उन गुणों का तीनों काल में समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, हर समय। जो कि अनंत हैं, वे भी अनंत हैं, गुण अनंत हैं, और उनकी पर्याय में परिणमन हो रहा है, वे भी अनंत हैं, समझे नहीं आप। और वस्तु में एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं, नहीं। वह गुण रूप में बताए धर्म को, और यहाँ फिर कहते हैं वस्तु में एकत्व अनेकत्व, एकत्व को कभी छोड़ता नहीं है, यह भी उस वस्तु का धर्म है, एकत्व अनेकत्व, अनेक रूप नहीं होता है, एकत्व एक अपने एकत्व को छोड़ता नहीं है, ना। अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, वही वस्तु द्रव अपेक्षा से
एकत्व है, पर्याय अपेक्षा से अनेकत्व है, गुणों की अपेक्षा से अनेकत्व है। ऐसे उसको स्यादवाद से समझ लेना चाहिए। वस्तु में यही धर्म है। तो कहते हैं एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, नित्यत्व हमेशा रहने वाला, अनित्यत्व है ना, पर्याय की अपेक्षा से, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म है। वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर हैं, वचनों के द्वारा जाने जा सकते हैं, किंतु अन्य विशेष अनंत धर्म भी हैं जो कि वचन के विषय नहीं है, किंतु वे ज्ञानमय हैं, वचनों के द्वारा कहे नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जाने जा सकते हैं। आत्मा भी वस्तु है, इसीलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म है। आत्मा की बात करें, आत्मा भी वस्तु है, उसमें अनंत धर्म है। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है। आत्मा में अनंत गुण है ना, अनंत शक्तियां है ना, है ना, अनंत धर्म है ना, उसमें एक चेतनत्व धर्म असाधारण, उसे साधारण धर्म कहते हैं, जो अन्य द्रव्यों में नहीं होता है, जो चेतन में ही पाया जाता है। जानने देखने का काम किसमें है? चेतन वस्तु में है। उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव में नहीं है, समझे नहीं आप? और अगर होता तो क्या होता, तो सामान्य हो जाते, साधारण हो जाते, नहीं वो असाधारण है, समझ गए नहीं आप? आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है, जो जानने देखने वाला है, वो अन्य द्रव्यों में नहीं है, पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश काल में नहीं है, आत्मा में पाया जाता है, इसीलिए वह साधारण धर्म कहलाया चेतनत्व। वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। आगे समझ। फिर कहते हैं सजाति जीव द्रव अनंत है। कितने हैं सजाति जीव द्रव जानने देखने वाले? तो कहते हैं अनंत हैं। उसमें भी यद्यपि चेतनत्व है, तथापि है, उसमें भी, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है, तथापि सबका चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है। सभी भिन्न ही भिन्न है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु। सबका चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न है, अपने स्वरूप से निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है। सबका अस्तित्व जो है भिन्न भिन्न है। अनंत आत्माएं हैं, वे सब जो है जानने देखने वाली हैं, लेकिन अपने आत्मा से सब भिन्न भिन्न है। सबका चेतनत्व जाननपना निज स्वरूप से भिन्न भिन्न का है। जितने भी सजाती द्रव्य हैं, चेतनत्व हैं, वे अपने आत्मा से भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता है। क्या भाई बात समझ में आ रही? सब भिन्न भिन्न है, एक दूसरे मिलते नहीं, सबके प्रदेश भिन्न भिन्न है, सबका अस्तित्व भिन्न है। जितने भी चेतन जगत में पदार्थ हैं, अपना चेतनत्व अपने में है? अपने घर में रहने वाले स्त्री हैं, पुत्र हैं, है ना, लड़का है, लड़की है, वे भी सब चेतनत हैं, वे अपने अपने प्रदेश में रहते हैं, वे भी जानने देखने वाले हैं। एक इंद्रिय आदि हैं, वे भी जीव द्रव्य हैं, वे अपने अपने प्रदेश में रहते हैं, वे भी जानने देखने वाले हैं। अपने निज स्वरूप से भिन्न भिन्न गए हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलते हैं। मिलते हैं क्या है? आत्मा अपना भगवान आत्मा, और दूसरा का इसमें अपने घर में रहने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहू हैं, बेबी से भगवान आत्मा है, वे अपने अपने अखंड प्रदेश में रहते हैं, अपन अपने में रहते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं क्या? लड़का लड़की रूप हो जाता है क्या? है माता पिता हैं, भी सब भिन्न भिन्न रहती हैं कि नहीं रहती हैं? एक दूसरे में प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से, समझे नहीं आप? होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता है, सब भिन्न भिन्न है ना।
बच्चों का दुख है तो पिता को दुख होगा क्या? क्या कह रहे हैं भैया? बच्चा दुखी हो रहा है तो पिताजी को दुखी होना पड़े ऐसा जरूरी है क्या? क्योंकि एक की आत्मा दूसरे की आत्मा में घुस जाए तब ये सब पॉसिबल है। समझ में आई कि नहीं आई? सब आत्माएं भिन्न भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो। प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश वेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता है। ये वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है। क्या? चेतन नाम का जो गुण है वह अपने अनंत धर्मों में व्यापक है। क्या? सब में फैला हुआ है। आत्मा में अनंत अनंत गुण है ना, अनंत शक्तियां है ना, है उनके, वे भी उनमें उनमें व्यापक है। चेतनत्व तो व्यापक है, यानी एक गुण में अनंत गुण व्यापक है। ये अनंत गुणों में एक गुण सब व्यापक है। जैसे मिश्री है, मिश्री एक वस्तु है, उसमें मीठापन सब में है क्या नहीं है? मिश्री उसमें अनंत गुण है, उसमें ही खुदगल द्रव्य है, मिश्री है, उसमें मीठा गुण है। समझ नहीं आप? मीठा गुण तो उस मिश्री में ही पाया जाता है। ठीक है? और वह जो मीठा गुण है वो उस पूरे में व्याप्त है क्या नहीं है? मिश्री का टुकड़ा है, उसमें सफेदी भी है, समझ गए, चिकनापना भी है, वे भी उसके गुण हैं, समझ गए ना? लेकिन वो है जैसे मिश्री मीठा है, वो सब में पूरे में व्याप्त है क्या नहीं है? अनेक धर्मों में है। ऐसे ही, हाँ जी, क्या? कलश दूसरे नंबर का चल रहा है जिसमें सरस्वती को नमस्कार किया गया है। देव शास्त्र गुरु को पहले नमस्कार किया आचार्य अमृतचंद देव ने। गाथा की टीका प्रारंभ करने से पहले आचार्य अमृतचंद देव ने यहाँ पर देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया है। पहले कलश में किसको नमस्कार किया गया था? समय सार को। नमा समय सार आए, समझ गए ना? समय सार को नमस्कार किया। समय सार में दो बातें आई थी, कारण समय सार और कार्य समय सार। कारण समय सार अपना भगवान आत्मा है जो स्वयं जिन स्वरूप है। कार्य समय सार में हरियन तो सिद्ध परमात्मा है। इष्ट देव को नमस्कार किया ना पहले में आचार्य अमृतचंद देव ने, और दूसरे कलश में जिनवाणी माता को नमस्कार किया है। श्रुत ज्ञान को नमस्कार किया है, भाव शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान को, केवल ज्ञान। समझ गए ना आप? दूसरा कलश चल रहा है। ठीक है? तो कहते हैं ग्रंथ को सामने हमेशा रखना। क्या? कल से अपनी पुस्तक जो है सामने रखना। सामने रखने से क्या होता है? अंदर में परिणामों में दृढ़ता आती है, अनंत विश्वास जागृत होता है। क्या? क्योंकि भगवान की कही हुई बातें हैं, इसीलिए हमेशा स्वाध्याय करते समय अपन को जिनवाणी सामने रखना चाहिए। उससे अपने परिणामों में भगवान की बात का विश्वास होता है। नहीं तो ऐसा लगे पंडित जी साहब बोल रहे हैं। समझ में आई कि नहीं आई? सवेरे उठना, सावधान पूर्वक माँ जनवाणी का विराजमान करना। क्लास क्लास चलती है, अपन ने स्कूल कॉलेज की क्लासें अटेंड की हैं कि नहीं की हैं? अरे बोलो हाँ या ना। स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो पुस्तक लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? टी, टीचर पढ़ाता है तो पुस्तक खोल के रखते कि नहीं रखते हैं अपन? क्यों रखते हो? समझ में आएगा, है ना, विश्वास होगा। ये बात यहाँ से कही है। इसीलिए यह भी अपनी एक धार्मिक क्लास है, आत्म कल्याण की क्लास है। क्या? क्योंकि जनवाणी माता ही हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताती है। ये लौकिक क्लास से बहुत ज्यादा उपयोगी है। लौकिक क्लास तो संसार में डुबोने वाली है, और जनवाणी माता हमें संसार से निकालने वाली है। हमें उसकी उपयोगिता समझ में आना चाहिए। समझ में आया भैया?
ग्रंथ सबके घर में विराजमान है। इसीलिए पहले शरीर की शुद्धि करके जनवाणी को विराजमान करना, जो यहाँ विषय चल रहा है उस विषय पर ध्यान देना। जब एक एक बात को आप देखोगे सुनोगे तो आपके परिणामों में विश्वास जागृत होगा। भगवान की बातें है ना ये सब, जैनदेव देव परमात्मा की वाणी है ना, तभी समझ में आएगा। नहीं तो फिर ये है कि ऐसे में वैसे अनादिकाल से अपने आत्मा के बारे में जानते नहीं है। और फिर इधर से सुना उधर से निकल गया। यहाँ चल रहा है, उसके बाद भी बालक क्या करता है, घर जाके पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको घर जाके पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? उस पर विचार करता है तो वो ज्ञान में ठहरता है। समझे कि नहीं? ऐसे ही यहाँ जो विषय चल रहा है उस समय अपनी पुस्तक रखिए, उस पर देखिए क्या बात चल रही है। और फिर जाके आज अब तो पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, और क्या काम रह गया अब? भोजन बनाने का ज्यादा झंझट भी नहीं है, खाने पीने का भी ज्यादा झंझट नहीं है। अब इसमें समय लगाइए। स्वाध्याय परम तपा। समय में आए भैया, प्रमाद में समय मत कमाइए, मोबाइल में उपयोग मत लगाइए, टीवी की तरफ मत जाइए, दूसरों की बातें मत करिए, अपनी अपने आत्मा का कल्याण करना हो तो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं दूसरे कलश की बात चल रही माता जी, है नहीं? समय सार जी में जो है सरस्वती को, शास्त्र को नमस्कार किया गया है। सरस्वती में क्या क्या लेना? श्रुत ज्ञान जो है, भाव श्रुत ज्ञान है, वह भी अपने आत्मा को परोक्ष रूप से जानता है। केवल ज्ञान है वह आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानता है, इसलिए वह भी सरस्वती है। और माँ जनवाणी माता अपनी आत्मा को बताती है, इसीलिए द्रव सुत भी वचन रूप होने से वह भी सरस्वती है। तो तीनों को नमस्कार किया गया है नहीं? और वो दुनिया में नित्य हमेशा कैसे उपलब्ध रहे, या जयवंत रहे। तीनों चीजें जयवंत रहें, ऐसी भावना है। समझे? ज्ञानियों की ऐसी भावना होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव रहेंगे तो वे अपनी आत्मा को अपन को समझाएंगे। बोलो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान जो अपने आत्मा को परोक्ष रूप से जानता है तो वो ही तो बताएगा दूसरों को। कौन बताएगा? ज्ञानी नहीं होंगे तो बताएगा कौन? जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है। ऐसा ज्ञान रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हमेशा मिलते रहना चाहिए नहीं मिलते रहना चाहिए? वो हमारे कल्याण में निमित्त होता है। ज्ञानी जीव भी हमारे कल्याण में निमित्त होते हैं। केवली परमात्मा हमेशा अपने हित की बात बताते हैं। समझ गए आप? इसलिए वह भी रहना चाहिए। उमा जनवाणी माता नित्य बोधनी है, हमेशा अपनी आत्मा को समझाती है बताती है, इसलिए वह भी हमेशा रहना चाहिए। हमें ऐसी भावना है ज्ञानी की। तो कहती हैं उसे आत्मा का तत्व कहा है जिसमें अनंत धर्म जिसमें रहते हैं। चेतनत्व जो है, चेतनत्व की बात चलती हुई है, चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है। क्या है? आत्मा में जो जानने देखने वाला गुण है वह अपने अपने धर्मों में, यानी आत्मा में जो गुण है उन सब में, समझ गए आप? गुण भी और पर्याय भी सब में व्याप्त रहता है चेतनत्व। समझ गए नहीं आप? जैसे शक्कर है, वह शक्कर पूरे में सब में व्याप्त रहती है कि नहीं रहती है? अपने उसमें शक्कर में अनंत गुण है कि नहीं है? अनंत धर्म है कि नहीं है? सब में मीठा मीठा पना होता है कि नहीं होता है उनके धर्मों में? आत्मा में जानने देखने की एक शक्ति है, चेतनत्व गुण है, वो सभी गुणों में जागृति रहती है। समझ गए नहीं आप? ऐसी बात है। बाकी के गुण है वे जानते देखते नहीं है चेतनत्व को छोड़ के, लेकिन चेतनत्व के कारण से सब में पूरे में व्यापक बना रहता है, तो सब में फैला हुआ है पूरे में।
समझ गए आप, ऐसी बात बताते हैं। वह चेतनत्व अपने अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, पसरा हुआ है। इसीलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। उसे यह सरस्वती की मूर्ति देखती है। सरस्वती, उसे यह सरस्वती की मूर्ति यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ज्ञानी का ज्ञान, भाव सुत ज्ञान अपने आत्मा को देखता है। इसीलिए वह सरस्वती है और दिखाती है। माँ जनवाणी अपने आत्मा को दिखा बताता है। माँ जनवाणी माता अपने चेतन भगवान आत्मा को दिखाती है। इस प्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियों का कल्याण हो। क्या हो? इस प्रकार इसके द्वारा सब प्राणियों का कल्याण होता है। इसीलिए सदा प्रकाश रूप रहो। क्या कहा आचार्य अमृतचंद देव ने? सदा प्रकाश, सबका कल्याण होता है। ज्ञानी रहेंगे तो अपनी आत्मा को अपन को समझाएंगे, क्योंकि वे अपनी आत्मा को जानते हैं। अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि है, वो रहेगी तो हमारा, हमको अपने आत्मा का, इसीलिए कहा धन्य है वे जीव जिन्होंने भगवान के समूह शरण में आके ज्ञान किया, उपस्थित रहे, उन्होंने अपने अपने आत्मा की बातें समझी सुनी। वे जीव धन्य है। समझ में आए? और जनवाणी माता तो कहते सदा प्रकाश रूप रहो, जयवंत रहो, ऐसा आशीर्वचन यहाँ पे इस कलश में दिया गया, दूसरे नंबर के कलश में। अब देखो इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किया है, जो उन्होंने खुलासा किया है, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने, उसकी बात अब ये उनके जो प्रवचन में आई है इस कलश के माध्यम से, उसकी चर्चा भी अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रवचन रत्नाकर भाग 1, समझ में आया? जो प्रवचन रत्नाकर के भाग से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, बातें ना करें। क्या कह रहे हैं? पूज्य गुरुदेव श्री ने कलशों के ऊपर, समय सार की गाथाओं के ऊपर जो खुलासा किया है वह प्रवचन रत्नाकर के नाम से अपने मंदिर में विराजमान है। समझ? तो प्रवचन रत्नाकर भाग भी आप थोड़ा साथ में रखें। मूल ग्रंथ तो रखना ही है। समझ में आए? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इन कलशों का जो खुलासा किया है, गाथाओं का खुलासा किया है, उसको अपन यहाँ समझते हैं। अभी अपन ने मूल ग्रंथ से पढ़ा है, अब पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका खुलासा किया उसको अपन समझते हैं। भाषा वचनाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा है नहीं। सरस्वती शब्द में श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान और वाणी, इन तीनों को गर्वित कर लेते हैं सरस्वती में। कौन? पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जो इन्होंने इसका भावार्थ लिखा है। वे जो हैं इस कलश में सरस्वती शब्द से 3 बातें उन्होंने इसमें गर्वित की हैं। 3 को नमस्कार किया पंडित जयचंद जी साहब ने। सरस्वती शब्द में श्रुत ज्ञान लिया, केवल ज्ञान लिया और भगवान की वाणी लिया, द्रव सुत लिया। इन तीनों को गर्वित कर लेते हैं। जबकि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी अकेली वाणी को ही लेते हैं। कलश टीकाकार है ना पांडे राजमल जी साहब, पुस्तक है आपके पास में, कलश टीका है, समय सार कलश टीका है। वह किसने लिखी है? तो पंडित राजमल जी है ने, समझ गए? पंडित राजमल जी हैं, उन्होंने कलश टीका, समय सार कलश टीका लिखी है। उन्होंने केवल जो है सरस्वती के रूप में केवल अकेली वाणी को ही लेते हैं। बात समझ में आ रही सबको? पप्पू भैया? सरस्वती को पंडित जयचंद जी साहब जो हैं इसके भावार्थ लिखने वाले, उन्होंने सरस्वती को 3 में गर्भित किया। श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान और वाणी। और कलश टीकाकार पांडे राजमल जी हैं, जो समय सा कलश टीका के नाम से है, उन्होंने केवल वाणी को लिया, पूज्य गुरुदेव श्री का। अब देखना आप,
यह तो वीतराग का अनेकांत मार्ग है, इसमें कहीं विरोध नहीं आ गया है। समझ गए आप? जिस अपेक्षा से जो बात आती है उस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि भगवान वीतरागी देव का ये अनेकांत मार्ग है। ऐसा ना समझना साहब उन्होंने वाणी को नमस्कार किया, इन्होंने तीनों को नमस्कार किया। समझ गए नहीं आप? ये तो वीतराग का मार्ग है, अनेकांत मार्ग है। जिस अपेक्षा से जो बात आती है ज्ञानियों को कहीं दिक्कत नहीं आती है, समझ में आया भैया? तो कहते हैं यह तो वीतराग का अनेकांत मार्ग है, जिस अपेक्षा कथन करना हो उस अपेक्षा लागू पड़ जाती है। देखिएगा, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने अनेकांत मई मूर्ति में ज्ञान और वचन दोनों को लिया है। क्या कहते हैं? पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने अनेकांतमयी मूर्ति में, अनेकांतमयी मूर्ति है ना, कि अनेकांतमयी मूर्ति को नमस्कार हो, ऐसा कलश में आया है ना वंदना? समझ में आई? अनेकांतमयी मूर्ति को नमस्कार किया है ना। तो पंडित जयचंद जी छावड़ा ने अनेकांतमयी मूर्ति में क्या लिया? ज्ञान और वचन। ज्ञान में क्या लेना? भाव शुद्ध ज्ञान लेना सम्यक ज्ञानी का, और केवल ज्ञान लेना। और वचन में क्या लेना? द्रव शुद्ध लेना, क्योंकि तीनों ही अपने आत्मा को अनेकांत स्वरूप वस्तु को बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। समझ गया? इसीलिए पंडित जयचंद जी साहब ने अनेकांतमयी मूर्ति में ज्ञान और वचन दोनों को लिया है। ज्ञान में शुद्ध ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों को ले लिया है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान और वाणी तीनों ही आ जाते हैं। कलश टीकाकार, अब पांडे राजमल जी साहब की बात करते हैं। कलश टीकाकार कहते हैं कि अनेकांतमय मूर्ति अर्थात अनेक हैं धर्म, जिसमें ऐसे चैतन्य तत्व भगवान आत्मा को बताने वाली अनेकांतमयी वाणी, उन्होंने वाणी लिया है। समझे नहीं आप? जिसमें अनंत धर्म रहती हैं, ऐसे भगवान आत्मा को बताने, कौन बताएगा? जनवाणी माता बताती है, इसीलिए अनेकांतमयी वाणी, अनेकांतमयी वाणी ली है उसमें, है ना। इस प्रकार राजमल जी ने इसमें अकेली वाणी ही लिया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपेक्षा से समझ लोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप? जनवाणी माता अपने चेतन भगवान आत्मा को बताती है, जिसमें अनंत धर्म रहती हैं। समझ गए नहीं आप? इसीलिए उसको नमस्कार हो। अब ज्ञानी है, शुद्ध ज्ञानी है, उसने अपने आत्मा को जाना है, वो भी आपको बता रहा है। केवल ज्ञान है, प्रत्यक्ष रूप से उस आत्मा को जानता है। समझ गए? तीनों का काम एक ही है। क्या? सो एक अपने शुद्धात्मा में रहने वाले अनंत धर्मों को बताने का है। इसीलिए दुनिया में तीनों की उपस्थिति जरूरी है। समझ में आया भैया? अच्छा है, ज्ञानी भी रहें तो अपने आत्मा को बताते रहेंगे, अपने आत्मा को समझाते रहेंगे। समझ गए आप? क्या केवली भगवान रहे तो और ही भी अच्छी बात है। क्या? लोग अपना कल्याण करते रहें। समझ गए आप? अब भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी वाणी है अपने पास में, उससे भी अपन कल्याण कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो है, तीनों से आत्मा अगर कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। अब क्या करें, यहाँ पे भगवान ही नहीं है तो चिंता क्यों करते हो? रोने का काम थोड़ा है, भगवान की वाणी तो है ना, है? समझ में आया? आपको कैसा भावलिंगी संत ही नहीं दिखती है हमें, तो चिंता क्यों करते हो? जनवाणी तो है ना। केवल ज्ञान नहीं है तो क्या, उनकी वाणी है यहाँ पर। समझ गया? जबकि उनका अस्तित्व तो जो है पंचम काल के अंत तक आ गया, भावलिंगी संतों का है। ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी है, भाव शुद्ध ज्ञानी है, सम्य दृष्टि जीव है, उनकी तो कोई कमी है नहीं है। समझ में आएगी नहीं आई? वे भी अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान भगवान ने जैसा बताया वैसा करते हैं, वस्तु स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से जानते हैं। इसलिए उनको भी, उनकी भी उपस्थिति। समझ गए नहीं आप? अगर आप कल्याण करना चाहते हो तो आप कल्याण के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं है। समझ, ऐसा ना समझना कि भगवान नहीं है तो हम, भगवान नहीं तो भगवान की वाणी है। समझ में आया भैया?
और उस मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी जीव भी हैं, क्योंकि पंचम काल की अंत तक जो है का समय भावलिंगी संतों का अस्तित्व बताया गया है। बात समझ में आती है? यहाँ पर अपने यहाँ पर अर्यंत परमात्मा नहीं है, ठीक है, समूह शरण वहां तो है कि नहीं सर? महाविदेश क्षेत्र में है कि नहीं भगवान? वहां उनकी वाणी कर रही है कि नहीं कर रही है? और वो ही वाणी ये अपने पास है, जिन वाणी है वो भगवान की वाणी है। और इस मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी जीव भी हैं, समझ नहीं? तो क्या अनेकांतमय मूर्ति अर्थात अनेक हैं धर्म जिसमें ऐसे चेतन तत्व भगवान आत्मा को बताने वाली अनेकांतमय वाणी इस प्रकार राजमल जी ने अकेली वाणी ही लिया है। आई देखो, आचार्य कहते हैं जिस ज्ञान ने आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण देखा ऐसा केवल ज्ञान जगत में नित्य प्रकाशमान हो, यानी जयवंत हो। है आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा ना ये कलश है, तो वे कहते हैं कि जिस ज्ञान ने आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण देखा ऐसा केवल है। कौन है वह ज्ञान कौन सा है जो आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानता है? तो केवल ज्ञान है। तो आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं जिस ज्ञान ने आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण देखा ऐसा केवल ज्ञान जगत में संसार में नित्य प्रकाशमान रहो। क्या भगवान कैसी मंगल भावना भाई है आचार्य अमृतचंद देव ने। तथा आत्मा को परोक्षपने पूर्ण रूप से देखने वाला शुद्ध ज्ञान नित्य प्रकाश रूप है। क्या उस मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी भी हमेशा उपलब्ध रहें, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं। अर्यंत परमात्मा जिन्होंने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा वे भी सदा प्रकाशमान रहे, जगत में रहे हैं। और कहते हैं उस मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी जीव भी सदा 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 जो है प्रकाशमान रहें, हमेशा उपस्थित रहें, ऐसी मंगल भावना आचार्य अमृतचंद देव ने कलश में की है। आत्मा को परोक्षपने पूर्ण रूप से देखने वाला शुद्ध ज्ञान नित्य प्रकाश रूप रहे। केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान इनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है। क्या कह रहे हैं? जैसे किसी की जेब हाथ में 1-2 हजार का नोट है समझे, और किसी के जेब में रखा हुआ उसे ज्ञान है कि हमारे जेब में रखा हुआ है। बोलो दोनों को कैसा लगेगा? वैसे ही अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? कोई प्रत्यक्ष देख रहा है 2,000 के नोट को तो अपने आप को सद्भाव रूप से देखता है कि नहीं देखता है? प्रत्यक्ष में देखता है ना। ऐसे ही किसी की जेब में रखा हुआ उसे मालूम हमारी जेब में 2,000 का नोट पड़ा है, वो परोक्ष रूप से देखता है। और अंतर क्या है? अनुभव तो दोनों को एक जैसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फीलिंग दोनों की एक जैसी है कि नहीं है? कोई 2,000 के नोट को यहाँ पे प्रत्यक्ष हाथ में देखता है और किसी को कैसे जेब में रखा हुआ है उसे मालूम हमारे 2,000 का नोट जेब में है, तो दोनों को फीलिंग एक जैसी होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही केवल ज्ञान अर्यंत परमात्मा का वह आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानता है और सम्यक दृष्टि जीव भी उसी आत्मा को परोक्ष रूप से जानते हैं। दोनों की फीलिंग में क्या अंतर है? क्या कहा? दोनों की फीलिंग कैसी है? दोनों की फीलिंग एक जैसी है पापा, समझ में आ रही है? गुड्डी दृष्टांत समझ में आया कि नहीं आया? जैसे किसी को 2,000 का नोट प्रत्यक्ष देख रहा है हाथ में रखा हुआ है, एक दूसरा जानता है कि 2,000 का नोट हमारी जेब में रखा हुआ है। अभी उसकी आंखों के प्रत्यक्ष नहीं, ज्ञान में तो जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों की फीलिंग कैसी है? प्रत्यक्ष परोक्ष होने पर भी फीलिंग दोनों की एक जैसी है। समझ में आया? ऐसे ही अर्यंत भगवान और इस मार्ग पे चलने वाले सम्यक दृष्टि जीव की फीलिंग दोनों की एक जैसी है। समझ में आए भैया? ये बताने का मतलब
प्रत्यक्ष परोक्ष का मतलब ऐसा ही समझना, फीलिंग तो एक जैसी है। कहते हैं केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है, समझ में आया? लेकिन फीलिंग दोनों की एक जैसी है। इसके सिवाय आत्मा के स्वरूप को देखने वाली ऐसी सर्वज्ञ वीतराग की दिव्य वाणी, दिव्य ध्वनि वाणी भी सदा प्रकाश रूप हो, क्योंकि जगत को सत आत्मा का स्वरूप समझने में वह वाणी निमित्त है। क्या कौन है वाणी? दिव्य जनवाणी निमित्त होती है कि नहीं होती है? ज्ञानी के वचन है, ज्ञानी बता रहे, वचनों के द्वारा बता रहे हैं, लक्षण के द्वारा जनवाणी माता समझाती है, जिन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया वे भी तुम्हें समझाते हैं। सभी की उपस्थिति रहे, बहुत अच्छी बात है। समझ में आया भैया? जगत को सत आत्मा का स्वरूप समझने में यह वाणी निमित्त होती है। समझ, निमित्त होती है, निमित्त कराता नहीं है। समझ में आया भैया? निमित्त तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं कराएगा, ज्ञान कराएगा, और तुम उस पर चलोगे तो तुम्हें सम्यक मोक्ष मार्गी हो जाओगे। समझ में आया भैया? चलना तो खुद ही पड़ेगा, सामने वाला तो क्या है, मार्ग बताता है। मार्ग बताना ये भी बहुत बड़ी बात होगी भगवान, नहीं तो अंधेरे में चलते चले जा रहे हो, कहाँ जाओगे पता ही नहीं पड़ेगा। किसी ने बता दिया, उसका उपकार है, सामने वाले ने आपने को मार्ग बताया है, समझ गया? लेकिन चलना तो खुद का ही खुद ही पड़ेगा, है ना? ऐसे ही जनवाणी माता अपने आत्मा के स्वरूप को बताने वाली है। जिन्हें अपने आत्मा कल्याण करना है, उन्हें जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। जगत को सत आत्मा का स्वरूप समझने में यह वाणी निमित्त होती है। क्या हो गया? नियम सार में आता है, नियम सार ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद देव का, उसमें आता है इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है। क्या लिखा उसमें? इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है। तो इष्ट फल की सिद्धि का मतलब क्या? मुक्ति की प्राप्ति है। मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है। सुबोध यानी सम्यक ज्ञान है। नियम सार में ये बात आई है कि इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है। क्या है? इष्ट फल की प्राप्ति कैसे होती है? सुबोध से होती है, सम्यक ज्ञान से होती है। और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? जिनवाणी से होती है, ऐसा दिया गया है। कहती हैं इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है? और सुबोध सुशास्त्र से होता है। सम्यक ज्ञान कैसे होगा? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कौन कराएगी? माँ जनवाणी माता कराएगी। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? अरे मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सम्यक ज्ञान पर्याय में करना पड़े, नहीं करना पड़े? वस्तु स्वरूप को सही जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़े? आत्मा को पर्याय में परमात्मा होना है कि नहीं होना है? बोलो, किन जीवों को अपना आत्म कल्याण नहीं करना है? आत्म कल्याण कैसे होता है? तो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान से होता है। समझ में आया भैया? सम्यक ज्ञान से होता है। जब तक आत्मा की पर्याय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो किसी भी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो सम्यक ज्ञान कैसे होगा? तो कहती है जनवाणी माता, भगवान की दिव्य ध्वनि से होगा, भगवान की वाणी से होगा। तो इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है। और सुबोध शास्त्र से होता है। कैसे? सुशास्त्रों से होता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सच्चे शास्त्रों को पढ़ोगे, भगवान की वाणी को पढ़ोगे, उसमें समझोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब शास्त्र ही नहीं पढ़ो, ज्ञानियों का समागम इनमें ही नहीं करो तो आत्मा का कल्याण होगा क्या? निमित्त रूप से तो इन चीजों को बुद्धि पूर्वक अपने जीवन में अपनाना पड़े, नहीं अपनाना पड़े? आत्मा का कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है तो बुद्धि पूर्वक सत समागम की जरूरत होगी कि नहीं होगी? बुद्धि पूर्वक शास्त्रों की जरूरत होगी कि नहीं होगी? क्या? वही तो अपने आत्मा के स्वरूप को बताने वाले हैं। तो कहते हैं इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है,
अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है क्या? ये आवाज कर रहे, किसकी आवाज आ रही है? कुछ कहना है क्या? मौसी। हाँ चलिए इधर ध्यान दीजिए। कहते हैं इष्ट फल की सिद्धि। इष्ट फल की सिद्धि क्या? नहीं, मोक्ष की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, मुक्ति की पर्याय दशा, आत्मा पर्याय में परमात्मा कैसे हो? तो कहते सम्यक ज्ञान से होता है। जब उसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान हो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान हो। समझ में आए भैया? और उस सम्यक ज्ञान कैसे होता है? तो कहती है जनवाणी से होता है। तो इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है। सुबोध सुशास्त्रों से होता है, और सुशास्त्र की उत्पत्ति भगवान की दिव्य ध्वनि से होती है। कहाँ से आए शास्त्र, कैसे रचे गए हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि में है। समय भगवान की दिव्य ध्वनि में आए तो शास्त्र लिखे गए हैं। गौतम गर्दन ने कहा समय गर्दन आदि ने जो है भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, शास्त्र की रचना की। समझ नहीं आप? तो कहते हैं सुशास्त्र की उत्पत्ति भगवान की दिव्य ध्वनि से होती है। यानी अपना काम क्या, अपना आत्मा कल्याण कैसे होगा, आत्मा पर्याय परमात्मा कैसे होगा? तो कहते शास्त्र ज्ञान से होगा। समझ में आया भैया? सम्यक ज्ञान से होगा। तो सुबोध सुशास्त्र से होता है, सुशास्त्र की उत्पत्ति भगवान की दिव्य ध्वनि से होती है। इसीलिए उसके प्रसाद को लेकर आप तो पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य हैं। समझ गया? अर्थात मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल होने से, समझ गया, सर्वज्ञ देव की कृपा से होने से पूजनी हो गई, इसीलिए ज्ञानियों द्वारा पूज्य हो जाती है? क्योंकि किए गए उपकार को साधु पुरुष भूलते नहीं हैं। यहाँ केवल ज्ञान जो मोक्ष है, शुद्ध ज्ञान जो मोक्ष का उपाय है, केवल ज्ञान क्या है? मोक्ष है। समझ नहीं आप? अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा हैं? समझ गया? वे संसार से विदा हो गए हैं। समझ गया नहीं? उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष का अभाव कर लिया, और जो अनंत शक्तियां थी द्रव्य में, जो आत्म वस्तु में, उनको उन्होंने परिपूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट कर लिया है। समझ गए ना आप? तो केवल ज्ञान जो मोक्ष है, और शुद्ध ज्ञान जो मोक्ष का उपाय है। क्या है? केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो, उसका श्रद्धान हो, तो वो उसका उपाय है केवल ज्ञान प्राप्त करने का। और सुशास्त्र जो मोक्ष का उपाय बताने वाले हैं, क्या है? वे बताते हैं कि कैसे तुम अपनी जो है मोक्ष की प्राप्ति करो, तो वो शास्त्र के द्वारा ज्ञान हो जाता है। तो ये तीनों ही वंदनीय, तीनों ही नमस्कार करने योग्य हैं, उपकार मानने लायक हैं। अब आगे चर्चा अपन करेंगे। और कैसी है अनंत धर्म प्रत्यगात्म, इसकी चर्चा अपन जो है कल पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। उसका एक एक कलश का, एक एक शब्दों का पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ये खुलासा हुआ है, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण